हम्म, तो जो योग का परिचय है, हम लोग अगर मॉडर्न पीरियड में हम देखें कि योग के बारे में लोगों की जो मानसिकता है, वो अगर देखा जाए तो 50% लोगों की मानसिकता ऐसी है कि योग है ना, वो बूढ़े लोगों का ये ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है ना, तब ये एक्सरसाइज करना उनके लिए सही है। हमारे एज के लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे आजकल जिम फैशन में काफ़ी आ गया है, ट्रेंड में चल रहा है कि जिम करना बहुत अच्छा है, उससे हमारा बॉडी का जो ग्रोथ है वो सही रहता है, मसल्स ग्रोथ, और बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो मतलब एक तरह से वो ट्रेंडिंग है और फैशन में है, इसीलिए लोग उसे यूथ अपना रहे हैं। और योग के बारे में लोग जानते नहीं हैं, इसीलिए लोग उसे अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं। तो योग के बारे में आप जो भी जानते हैं, जितना भी जानते हैं, आप ज़रूर बताएं। पायल जी, आप बताइए। आप तो योग से थोड़ा बहुत जुड़ी हुई भी हैं, तो अब तक आपने योग के बारे में क्या समझा है कि योग क्या है? मतलब एकदम सरल शब्दों में बताना है, कोई भी इसमें मतलब विशेष कुछ ऐसा जोड़ना नहीं है। बताइए, आप में से कोई भी बताइए योग के बारे में। अपनी खुद की स्वयं की वाणी द्वारा आप परिभाषित करिए कि असल में योग क्या है आपके लिए। हर किसी के जीवन में अपने अपने योग का महत्व है। किसी के लिए शारीरिक बीमारियों को दूर करने का एक साधन है, किसी के लिए मानसिक कह लीजिए कि मानसिक कह लीजिए, आध्यात्मिक कह लीजिए, उस प्रकार से एक साधन है, या किसी के लिए योग कुछ और भी हो सकता है। तो हम इस विषय को है ना किसी टेक्स्ट या किसी भी ग्रंथों तक सीमित नहीं करेंगे, अपने खुद के अंदर से विचारों को आने दीजिए, कोई भी परिभाषित करिए। मैं हूं ना। हाँ, मैं बताती हूँ। देखो, योग का ना सबकी अपनी लाइफ में, हर किसी की अपनी पर्टिकुलर लाइफ में की एक अलग ही महत्व होता है, ठीक है। हर कोई अपने से रिलेट करता है अलग तरीके से। तो जैसे मेरी लाइफ में क्या है, योग ने मेरी लाइफ में क्या मतलब क्या इम्पोर्टेंस है योग की। मतलब चाहे कितनी भी हेल्थ इशू हो या फिर माइंड से रिलेटेड हो, कुछ भी हो मतलब कि, लेकिन जब अगर हम 20 या 30 मिनट भी एक बार योग कर लेते हैं ना, अपने वे से अच्छे तरीके से, यूं नहीं है कि मतलब ऐसे ही टाइम पास कर लिया या बस ऐसे ही नहीं, अच्छे से अगर हम उसको सही से करते हैं ना, तो मतलब हमारी बॉडी बहुत अच्छे से हील होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी बहुत सारी ऐसी मतलब चीजें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां हैं, छोटी छोटी, क्योंकि ऐसी बड़ी बीमारी तो कुछ हुई नहीं अभी तक, वो भगवान की दया से। छोटी छोटी बीमारियां जो लगता है कि हाँ, अगर योग में ना होती तो शायद वो चीज बढ़ जाती। तो बॉडी काफी हद तक क्योर रही है। बस ये होता है कि हमें वो चीज सही तरीके से करनी होती है। मतलब बहुत सारे आसन होते हैं, प्राणायाम में भी, आसनास में भी ये होता है कि हमें उसे सही तरीके से करनी है। बस अगर हम सही तरीके से करते हैं तो योग के बहुत सारे बेनिफिट हैं। क्योंकि कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि यार मैंने तो योगा किया था, मैंने तो ये आसन किया था, मैंने ये प्राणायाम किया था, इतनी देर किया था, और मेरे को तो ये प्रॉब्लम हो गई, मतलब या फिर ये चीज हो गई मुझे, मेरा तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो लोग सोच लेते हैं कि मेरे को तो कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ, या फिर मुझे तो ये दिक्कत हो गई। वो इसलिए होती है क्योंकि उनको तरीका नहीं पता होता कि कितने टाइम के लिए करना है और कितनी देर के लिए करना है या किस टाइम करना है। और कोई भी प्राणायाम है, अब ये 3 मिनट के लिए करना है या 5 मिनट के लिए करना है, या कौन सी बीमारी में वो चीज नहीं करनी है। जैसे कि होता है ना, किसी का बीपी हाई है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, या किसी को पेट में भी किसी तरह की दिक्कत होती है, तो उसमें बोल देते हैं जैसे कि आपका मतलब मैंने तो ये, कर लिया, तो उससे फिर वो हाँ दिक्कत ही बढ़ेगी ना। हाँ, मतलब जैसे आपका मतलब कहना ये है कि योग जो है कि अगर हम योग को सही से करें तो उससे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के आपको लाभ देखने हाँ, को उनसे मिलेंगे, है ना।
चलिए, तो आपने अब तक जो महसूस किया है कि शारीरिक और मानसिक रोगों को ये संतुलित करता है, और जब हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहेंगे, एक समभाव में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे लिए उन्नति कारक होगा। तो पायल जी के तरफ से ये था उनका। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने विचार शेयर किए, है ना। तो अब अंकिता जी कुछ कहना चाह रही हैं, आपने हैंड रेस किया था जी। मेरे लिए तो मेरे लिए तो योग एक मतलब बोलते हैं ना कि ये जीवन जीने की कला है, पर योग एक डिसिप्लिन है। योग करने से लाइफ में सच में डिसिप्लिन आता है। और क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि योग से छोटी छोटी बीमारियां ये हो जाती है, क्योंकि योग एक प्राइमरी डिफेंस सिस्टम बन जाता है। जो छोटी बीमारियां पनप रही होती है उससे पहले ही वो उसको बॉडी को इस तरह से कर लेता है कि मतलब एक अब हम किसी भी एज के हो जाएंगे ना, हम क्या बोलते, बहुत सारी चीजें छूटती रहेगी। मैंने जो रियलाइज किया, पर योग है कि जो कभी नहीं छूटेगा, ये छोड़ेगा नहीं हमारे साथ, हम भी उसको पकड़े रखेंगे, ये भी हमें पकड़े रखेगा और ये भी हमें आगे तक ले जाएगा। बस इसके लिए है कि इसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी। बस बाकी ये सब हमारे लिए आगे करता रहेगा, मेंटली फिजिकली बेनिफिट तो देगा, साथ ही साथ बहुत सारी चीजें भी करता रहेगा। जो मैंने अभी तक योग की जर्नी में फील किया, तो यही किया हुआ। चलिए, अच्छी बात है। सुरेंद्र भैया, आप भी जुड़े हुए हैं, आप अगर फ्री हैं इस वक्त तो आप भी ज़रा कुछ अपने विचार शेयर करिए, क्योंकि आपसे भी मैं कुछ सुनना चाहती हूँ, कुछ सीखना चाहती हूँ। अगर किसी को कुछ भी मेडिकल इश्यू है, डॉक्टर मनीषा। नमस्ते सबको, प्रणाम। मैं एक्चुअल में रिवाइज करने के लिए जुड़ा हूँ और काफ़ी अच्छी लगती है क्लासेस, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो साइक्लिंग होते रहना चाहिए जुगाली जैसे। और मैं अपने 10-12 साल के पर्सनल योग की जर्नी में ये सीख पाया हूँ कि योग से हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं, विचारों को सुव्यवस्थित करते हैं, और हमारी जो चिंतन शैली है, हमारी जो जीवन की दिशा है, उसको व्यवस्थित करते हैं और व्यवस्थित उसको सही डायरेक्शन में करते हैं। तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि हमारे एवं सांसें भी हैं और हमारी विचार भी हैं, इन सबको एक सही डायरेक्शन देते हैं और सच कहा जाए तो ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास करते हैं। और जिस दिन हम लोग योग नहीं करते हैं तो वास्तव में हम लोग निम्नगामी होते चले जाते हैं, चाहे हमारी विचारधारा हो, चाहे हमारी दिनचर्या हो। योग का सतत अभ्यास मैं जो फील करता हूँ इस एज में कि अंतिम समय तक होते रहना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय तक यदि हमें ऊर्ध्वगामी बने रहना है तो, और सामान्य जीवन जीना है, ऐसी जीना है, तो फिर वो योग फिर छूटेगा और फिर वो सारी चीजें छूटेगी। तो मेरे हिसाब से तो जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने का तरीका है योग। जी श्रेया जी। जैसा कि आप सभी ने एक शब्द ज़रूर, मतलब आप तीनों के विचार में एक चीज़ मैंने कॉमन देखा कि हम कहते हैं ना, हम योग करते हैं। तो योग करते हैं, ये जो शब्द है, मतलब ये जो सेंटेंस है, तो मेरे विचार से, जैसे मैं भी अपनी मतलब कि मेरा जो सोच है, जो विचार है योग के लिए, तो योग को कहीं ना कहीं से तो शुरू करनी ही पड़ेगी। तो योग जब हम करते हैं, ऐसा जब हम बोलते हैं योग हम जब करते हैं, करते रहना चाहिए, ये हमारे मेंटली और फिज़िकली ये बहुत अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं हम उसे सीमित कर देते हैं। ऐसा मेरा मतलब मानना है कि अगर योग को जब हम करते हैं, ऐसे शब्दों से अगर इसे हम संबोधित करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों ने कुछ है ना गलत कहा, या मेरे विचार वैसे नहीं हैं। मैंने ये जो महसूस किया है, अगर मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो मैं योग से जुड़ी ही नहीं थी। मैंने बचपन से योग का नाम भी नहीं सुना था, लिटरली मैंने बचपन से योग जैसा कुछ सुना ही नहीं था। बस मैं जानती थी कि हाथ पैर हिलाना, दौड़ना, और ये इसी को कसरत कहते हैं, एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है ना। मैं बीमारियों के बारे में मैंने नहीं सुना कि ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं। और जब अचानक से योग मेरे जीवन में एक तरह से किए कि अचानक से जो प्रकट होता है ना, वैसे उस प्रकार से ऐसे प्रकट हुआ कि मैंने अपने जीवन की सब कुछ दांव पे लगा दिया इसको अपना जीवन बनाने के लिए, ठीक है।
तो ऐसा हुआ कि अचानक से जब मैंने योग को समझने की कोशिश की तो मुझे लगा ये तो बेसिकल एक्सरसाइज है जो सब होता है, इसमें ऐसा क्या है। तब मेरे मन में अचानक से बहुत सारी प्रश्न, बहुत सारी इच्छाएं जागृत हुई। तब मैंने बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन किया, बहुत सारे नए नए लोग आए और ये भी देखिए भगवान की ऐसी आशीर्वाद थी कि मैं बहुत कम समय में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मेरे जीवन में आए जिससे कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो काफ़ी सालों से योग के इस रास्ते पे थे तो उनसे बहुत कुछ मुझे ज्ञान और कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो जब मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं योग जो है आज के जो कलयुग का जो समय है ये काफ़ी संकट में है। देखा जाए तो योग का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो संकट में या कुछ है, वो तो मतलब अनादि और अनंत है। मगर आज के दृष्टिकोण से देखें तो हम सब जो है ना उसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि लोग उसे सीमित कर देते हैं। ये इसको एक तरह से परिभाषित मैं अपने शब्दों में तो कर ही नहीं पाऊँगी, ये बस मैंने महसूस किया है कि आप योग में हो, योग करते नहीं, आप योग में हो। अगर आप अपने, ज़रूरी नहीं कि आप आसन करो, प्राणायाम करो, ग्रंथों का अध्ययन करो या किसी ऐसे कोर्स को करो जिसमें योग है। अगर आप एक चित्रकारी कर रहे हो और उस चित्रकारी में जब आप एक चित्रकार को देखते होगे तो वो पूरे ध्यान को केंद्रित करता है, वो एकदम अपने सारे की सारी वो पांचों इंद्रियों को एकत्रित करके पूरा ध्यान केंद्रित करता है, तभी वो देख पाता है कि इस प्रकार से ये यहाँ पे ये बनेगा। तो मेरे लिए वहाँ भी योग है। वो भले शारीरिक रूप से एक मैट में, भौतिक रूप से देखा जाए तो कोई मैट है या कुछ ऐसा कुछ नहीं सीन है, वो उसके सामने वो उसका औजार है, जो भी पेंटिंग वगैरह है, सारे हैं ब्रशेस वगैरह, और उसका वो जो अपना पन्ना है, पेज है, उस पे वो जो कर रहा है वो भी योग है ना। हम सब अगर एक दूसरे को सुन रहे हैं तो हम सब एक योगमय हैं। अभी हम योग यानी जुड़ना, है ना। तो मैंने इसको इस प्रकार से लिया, जब हम चल रहे हैं, हम चलते वक्त अपने पूरे अवेयरनेस को वहाँ पे रखें कि हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं। यही योग है मेरे लिए, यही योग है सच में। अगर आप अपनी पूरे ध्यान को देखिए, अपने जीवनचर्या को देखिए, सुबह से शाम तक के शेड्यूल को देखिए, तो हम बस बोलते हैं कि हम सुबह उठें, 1 घंटा हम योग करते हैं और फिर हमारा ऐसे फिर वहाँ ऑफिस जाना, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, खाना खाना, फिर आना, खेलना कूदना, सो जाना। मगर मैं कहती हूँ कि अगर मैं मैट से उठती हूँ उसके बाद भी मेरा निरंतर योग चलता रहता है, अगर मैं अवेयर रहती हूँ तो मेरे लिए तो जो है अवेयरनेस यानी कि जागरूक रहना, एक एक क्षण अपने एक एक श्वास पर अगर आपका ध्यान केंद्रित है ना, तो आप योग में हैं। योग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, योग वो खुद ब खुद आपका बनता रहेगा। तो मेरे लिए तो योग मतलब जैसा मेरा जो डेफिनेशन है उसके आधार पे तो ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ता है। तो मेरे लिए भौतिक वस्तुओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य में तो मतलब कह लीजिए वे प्रोडक्ट जिसको कहते हैं ना, उसके ये बनेगा तो ये सब चीज़ें ऐसी निकलती जाती। तो मेरे लिए फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, तो ये मतलब बाई प्रोडक्ट एक तरह से है ना, लास्ट में बचने वाली चीज़ें। मेरे लिए तो असल ऐसा है कि वो जो एक तत्व जो है, एक ब्रह्म तत्व है, उसको अगर मैं अपने आप में महसूस कर पा रही हूँ, है ना, मैं एकदम शांत हो करके हर एक चीज़ को देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, एक कह लीजिए तटस्थ भाव से, उसमें बिना संलग्न हुए, तो मैं योग में हूँ। मुझे योग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए अपने विचारों को शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या पता हम मतलब कि जीवन में जो योग को कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है। जैसे काफ़ी सारे, जैसे भगवद गीता के अनुसार योग क्या है, योग दर्शन के अनुसार योग क्या है, अन्य जितने भी महापुरुष थे उनके अनुसार अपना अपना योग की जो परिभाषाएं हैं, तो सबका सार तो एक ही होता है, ऑटोमेटिक, है ना। हाँ, कहना चाह रहे हैं आप लोग, कुछ कहिए। हाँ, जो मुझे लगता है यम और नियम का भी पालन करता है, वो भी मुझे लगता है एक तरह से योग ही है।
हाँ, तो अष्टांग ऑटोमेटिक जो यम और अष्टांग योग नियम में का भी आएगा। अच्छे से पालन करे ना। हाँ, यम और इसका भी करे, चाहे वो इतना आसन भी नहीं कर रहा होगा, चाहे इतना भी नहीं करेगा, पर यम नियम का एक तरह से कर रहा है, समाज में इस तरह से रह रहा है, तो वो भी एक तरह से योगी है। हाँ, बताया गया है जैसे कि भक्ति योग, योग के भी बहुत सारे टाइप होते हैं ना। योग तो योग ही है। घर गृहस्थी में रह के जो मतलब ये नहीं होता कि मैट पे परफॉर्म करना ही योगा है, नहीं, वो तो एक मतलब काइंड ऑफ फिजिकल फिटनेस में ही इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जब मैट पे योग करते हैं तो हम वो बॉडी डिटॉक्स होती है, मतलब वो हम पर्टिकुलर कि हाँ इस चीज के लिए कर रहे हैं कि अभी इतनी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, इससे ये हो जाएगा, इस योग से वो हो जाएगा, इस आसन से ये चीज हो जाएगी, मतलब वो एक मैट वाली चीज अलग होगी। बट अगर हम इसको रिलेट करें, जैसे हमने पढ़ रखा है योगा में कि योगा की बहुत सारी डेफिनेशंस भी हैं, और चित्त वृत्ति निरोधः है ना, और उसके अलावा भी जैसे जो टाइप है योग के, तो घर में अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है अपनी लाइफ में, सही तरीके से रह रहा है, एक वो भी बहुत बड़ा योग है अपने आप में ही। कह देते हैं ना कि मतलब ये वस्त्र धारण करने से योगी हो जाएगा, या ये ऐसे करने से नहीं। कुछ लोग घरों में रह के भी मतलब अपने आप में बहुत बड़े योगी होते हैं। मैंने पर्सनली देखा है कि जैसे जरूरी नहीं है हाँ, कि आप किसी साधु संत से मिले आपको लगे यही योगी है, क्योंकि योगी कर्म विचार हर चीज होनी चाहिए। हाँ, जैसे अंकिता क्योंकि जी एक ने योगी कहा के अंदर होता है कि पहली बात तो गुस्सा ना अनुशासन, करे, है उसके ना? अंदर अनुशासन जैसे उन्होंने कहा था, हाँ, आप उसी बात को उसके हाँ। अंदर एक योगी के अंदर हम्म। हाँ शांत स्वभाव रहेगा एक योगी का, जो एक सच में योगी होता है। वैसे तो योग सब करते हैं, बट अगर जो लिखा हुआ है अपने मतलब कि किताबों में लिखा हुआ है कि योगी की डेफिनेशन है, उसका शांत स्वभाव रहेगा हमेशा। उसको और जो हमारी ये है ना भगवत गीता, इसमें भी लिखा हुआ है कि एक जो जिसमें मतलब पुरुषार्थ होता है, जो परम योगी होता है, वो यही होता है कि उसको चाहे कुछ बोल दो, उसको उसके अंदर क्रोध की भावना ही नहीं आएगी, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसके अंदर से जेलसी फैक्टर, क्रोध, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जो परम योगी होगा। अब देख लो, वैसे तो सब योगा करते हैं, और अभी किसी को कुछ बोल दो झट से गुस्सा कर देगा वो तो इट मीन्स उसके अंदर वो योगी वाली चीज नहीं है ना। अच्छा, मेरा तो एक और हमें अपने प्रश्न आप को है। उस फॉर्म में लेके आना है। एक प्रश्न है आप सभी से, योगी और तपस्वी में क्या अंतर है? योगी और तपस्वी में। योगी अपने आप को हर चीज के अनुसार ढाल लेता है, मतलब कि वो कोई भी सिचुएशन आती है वो उसको अपने उस हिसाब से ढाल देगा, वो ज्यादा वो नहीं करेगा। तपस्वी होता है वो मतलब एक हठ योगी होता है, मतलब वो हठ करेगा नहीं मुझे इसको इस चीज तरीके से करना है तो करना ही है, चाहे उसको अपने आप को कष्ट देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, तो उसको उस चीज को पाने के लिए ये सब करना पड़ता है। पर योगी है कि नहीं, अगर कोई परिस्थिति है कि अगर इसमें लग रहा है कि ये ठीक नहीं है और इस हिसाब से करना पड़ेगा, तो फिर वो क्या बोलते उसी हिसाब हाँ, से मतलब करेगा। कि आपने जो डेफिनेशन दिया योगी और तपस्वी का, तो मतलब हाँ, मतलब इसे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि आप समझाना क्या चाह रहे, तो मुझे समझ में आ रहा है। तो अनीता जी, आप कुछ बताना चाहे योग का आपके जीवन में क्या मतलब कि आपके अनुसार योग क्या है? आपके अनुसार, किसी दूसरे की वाणी को नहीं लेना है, आपके अनुसार योग क्या है? खाना बनाना योग है? बच्चों को पढ़ाना योग है? क्या योग है? मैं तो हाँ जी, आज ही मैं आपको बताऊं श्रेया जी, आज मैं स्कूल में ले रही थी क्लास और मैं खो गई, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई कि मैं भूल गई कि मैं हूँ क्या है, कुछ भी मुझे याद नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे आपकी बातें याद आई कि आप जो भी काम करते हो उसको इतने उसमें खो के करो कि आप भूल जाओ कि भाई जो काम में एकदम लगन से करो, तो जैसे एकाग्रता। तो जब मैं उस टॉपिक से बाहर आई बच्चों को सिखा विखा के, तब मुझे याद है अरे मैं तो स्कूल में हूँ, बच्चों को सिखा, तब मुझे याद है कि ये भी एक क्रिया है कि जैसे कि मैं कर रही हूँ तो उसमें ही मैं खो गई थी।
तो मुझे जैसे मतलब दिन भर में आप किसी न किसी चीज से आप बहुत कुछ सीख ही सकते हो। जैसे और योग से मैं आपसे बताऊं कि योग तो मेरे जीवन में मतलब मैं क्या ही बोलूं, 1.5-2 बरस से मैं योगा कर रही हूँ। जो मुझे पता था पहले सो जाती थी तो नाक से अजीब सी अचानक से बीच में मेरी नींद खुल जाती थी, गले में खराश, तो वो अपने आप ठीक हो गया। पता नहीं वो तो मेरी जानकारी में ठीक हुआ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि योगा करते करते बॉडी के अंदरूनी कितनी चीजें मेरी ठीक हो गई। मुझे तो उसका तो पता ही नहीं है। जो पता था वो तो मुझे अच्छा लग रहा है, भाई ये तो योगा से ठीक हो गया। तो बहुत फिजिकली भी बहुत फिट हो गई और टचवुड। और वैसे तो आपको जो मैं बता ही रही हूँ मेरा अनुभव, तो मेरे लिए योग तो बहुत भाई फायदे करना ही है। करने से हम फिट हो जाते हैं और मेंटली भी फिजिकली भी। एक ध्यान एकाग्रित होता है हमारा, जो कि इस दौड़ भाग की जिंदगी में अब मैं देख रही हूँ हर कोई को देखो तो वो यही कह रहा है कि मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करते रहिए, मेडिटेशन करिए। तो हर कोई यही बोल रहा है और फायदे भी लोगों को हो रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है अच्छा है, करना ही चाहिए। और इसकी कोई उम्र नहीं होनी चाहिए कि हम 40 के हो जाएंगे तो करें। मैं तो मेरे बच्चों को अभी से ही बोलती हूँ कि बेटा आप 10 मिनट मेडिटेशन करो। अब आपको इसके फल नजर नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे एज होगी ना तो आप हैबिचुअल हो जाओगे, तो आपको तब इसका रिजल्ट दिखेगा। मतलब अभी उनको लगता है अभी हम यंग है, जैसे हमको लगता था, मेरे पापा मुझे बोलते थे बेटा योगा करो सुखी रहोगी, तब मुझे इतना पता नहीं चलता था। अब मुझे रियलाइज होता है कि सच में ये बहुत अच्छी चीज है। तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, और मेरे बच्चे दोनों ही करते हैं। सो के उठने के बाद 10-15 मिनट वो लोग ध्यान में बैठते ही बैठते हैं। तो आगे उनको इनका फल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए यही अनुभव है। चलिए, ये अच्छी चीज़ है। जब व्यक्ति के अंदर ना किसी भी चीज़ को जानने की जब इच्छा होती है ना, तभी वो व्यक्ति उस चीज़ के लिए जैसे करता है, मतलब प्रयत्न करता है। तो अगर इच्छा आपने जागृत करवा दी है ना, तो अगर 10 मिनट 15 मिनट जो भी है अपना मॉर्निंग में बैठ करके कर अभ्यास, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी समय उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न होगी जो उन्हें प्रेरित करेगी कि मैं और जानूँ इस विषय के बारे में। जैसे मैंने खुद बताया ना, मैंने 6 साल जिस विषय के लिए दिया, मतलब आफ्टर इंटरमीडिएट, मेरा इंटरमीडिएट भी मेरी बायोलॉजी से हुई है, ग्रेजुएशन भी मेरी बॉटनी से हुई है, और आगे मेरी तैयारी थी मास्टर्स बॉटनी से करने की, CSIR नेट का। और ऐसा झटका सा एकदम, जैसे कहते हैं ना, एकदम पूरा का पूरा चेंज हो गया, मैं किसी और विषय में आ गई पूरी तरीके से। मतलब मैंने जो जीवन दिया है जिसके लिए कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी, वो सब कुछ एक बार में चेंज हो गया। तो शायद कभी ना कभी, जैसे होते हैं ना, पिछले जन्म के संस्कार भी संचित होते हैं आपके चित्त में, तो शायद पिछले जन्म के अच्छे कर्म रहे हो या कुछ भी रहे हो। लेकिन मेरे अंदर जब वो एक छोटा सा बीजारोपण जो मेरे पिताजी के द्वारा हुआ कि नहीं बाबू योग करो, योग करना चाहिए, जैसे आपने कहा ना अपने बच्चों को आप कहती हैं, तो मेरे जीवन में एक चीज़ बहुत अच्छी थी, मेरे पापा से जो ये गुण आया है। मैं बहुत मतलब अपने आप को लकी समझती हूँ कि ये गुण मेरे अंदर आया है कि मेरे अंदर ऐसा था ना, बहुत मैं जिसको कहते हैं ना क्वेश्चन पूछने वाले, एक्सेस क्वेश्चन पूछने वाली मैं थी क्लास में। कोई भी सब्जेक्ट हो मैं बहुत क्वेश्चन करती थी, और मेरे क्वेश्चन का कभी भी जो है ना एकदम सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिलता था। और जब मैं योग में आई तो धीरे धीरे मेरी जब जागृत हुई, जिस कह लेते कि थोड़ा सा विवेक थोड़ा सा आया मेरे जीवन में, तो फिर जो मैंने इस चीज़ में कि अब तो लग रहा है मुझे खुद से ही अपने प्रश्नों का समाधान ढूंढना होगा। ये ब्रह्मांड क्यों है, इस ब्रह्मांड के परे क्या है, ये क्या लेकिन श्रेया जी कैसे, हाँ जी हाँ, सेम मुझे भी ऐसे होता था। बट ना श्रेया जी, मुझे जहाँ तक अब तक का मेरा जो अनुभव है, अब मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी चीज को आप जो सवाल करते हैं तो वो हम लोग बहुत घाई हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब आप थोड़ा पेशेंस रखें, समय बीतने दें, साथ में जिसके आप जैसे आप मुझे योगा सिखा रहे हो, साथ पहले मुझे बड़े सवाल उठते थे, ऐसा क्यों, ये करने इसका क्या फायदा, उसका। अब मुझे रियलाइज होता है कि आप करते चलो, फायदा तो करते करते आपको खुद ही दिख जाएगा। तो पेशेंस रखना बड़ा मुश्किल होता है, पर सवाल बड़े मन में आते हैं कि ये मुझे जल्दी से क्यों नहीं आ जा रहा है, ये टेक्निक क्यों नहीं आ रही। और मेरा क्या चॉइस रहता है कि टेक्निक खाली मुझे पता चले कि ये कैसे कर रहे हैं, फिर मैं पीछे पड़ जाती हूँ उसके। जैसे मैंने कोई चीज देख ली और मुझे पसंद आ गई, तो मैं वो उस इंसान के पीछे पड़ जाती हूँ कि ये मुझे बताइए। और वो जब तक मुझे बता नहीं देता है, मैं उठते बैठते सोते जागते उसके पीछे नहा धो के पड़ जाती हूँ। ये मेरी बड़ी खराब आदत है, अच्छी है भगवान जाने। कोई चीज की जुनून मुझे सवार हो जाए तो मैं बिना कंप्लीट किए, पता नहीं क्या है मालूम नहीं, पर मुझे ऐसे और जब मैं उसको सीख लेती हूँ
तब मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाती, भाई ये मैंने पा लिया, सीख लिया। ऐसे जब आप मुझे हाँ। सिखाते हो तो अब मैंने पेशेंस रखना थोड़ा सुस्ती, भाई चलो मैं सीखते सीखते करते करते, क्योंकि ये योगा है, आप मुझे बताते हो पर टेक्निक तो मेरे अंदर से मैं सीख पाऊंगी। आपने मुझे बताया भस्त्रिका करो, ये करो, कपालभाति, मैं कोशिश करती हूँ, बट मुझे पता चलता है कि करते करते एक कोई ऐसी टेक्निक हो जाएगी कि मुझे दोनों में डिफरेंस पता हो जाएगा। जैसे भस्त्रिका में, कपालभाति में मैं डिफरेंस नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं जब लगातार 2-3 दिन से कर रही हूँ तो अब मुझे पता चल गया कि सांस कैसे लेनी है, कपालभाति में क्या करना है। तो मैं थोड़ा पेशेंस रख के आपसे सीख रही हूँ, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपने आप में बहुत खुशी होती है कि ईश्वर ने मुझे चुना है कि मैं इतने लोगों को सिखा पा रही हूँ। मतलब मैं अगर अपना पास्ट थोड़ा देखूँ कि 4 साल हुए, 4 साल में मैंने पता नहीं क्या ऐसा सीख लिया कि मैं दूसरों को सिखा रही हूँ, और जहाँ पे मैंने 6-6, 7-7 साल दिया है उस विषय में मेरी अब उतनी रही नहीं। तो पता नहीं है भगवान का है या फिर योग का प्रताप है, कुछ भी कहिए। तो खैर अब वही है कि सीखने की इच्छा होती है तो भगवान रास्ता निकाल देता है, आपके पास नहीं, ऐसी चीजें भेज सबसे देती है। अच्छी बात श्रेया जी आपकी क्या है, जैसे मैंने अभी जो आप 1 ही महीने का अनुभव है मेरा, आपके अंदर ना ईमानदारी बहुत है, तो वो मुझे कहते हैं ना, सेम आप ही की तरह मैं भी हूँ, तो मुझे ना टच करती है वो चीज। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी ऐसे लगता है कि आप कितना ईमानदारी से लोगों को सिखाने की वो एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है। यही से हमारी भलाई, हमारी ईमानदारी, हमारा फ्यूचर सिक्योर होना, और हमारे लिए ऊपर वाले ने किस्मत में अच्छा लिखना चालू कर देते हैं। ये आपकी क्वालिटी है। आप इतनी कम एज में अगर आपने इतना सारा जानकारी ले लिया है, तो सोचिए अब हम लोग 42-45 में अगर ये सब कर रहे हैं तो बड़ी बात है। और आप बहुत लकी हो कि आपने इतनी कम उम्र में इतनी सारी जानकारी ले ली है। बस ये है कि आप इसको कंटिन्यू छोड़िएगा ही मत, करते ही रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये नहीं छूटेगा ना, यही मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब मैं इससे आप जुड़ लकी चुकी हो। हूँ, है ना। तो खैर छोड़िएगा भी मत, क्योंकि हमने नहीं अब छोड़ूंगी। सीखा है कि इसका महत्व, और आपने बहुत पहले ही आपने सीख लिया इसका महत्व। तो आपके लिए तो मैं कभी कभी अपने बच्चों से बोलती हूँ कि मुझे बड़ा फक्र होता है कि इतनी कम उम्र में उन्होंने महत्व समझ लिया। हमको महत्व समझने में वक्त लगा। जब हमारे पापा हमको बोलते थे तो हमको इतना महत्व नहीं समझ में आता था। बस अब समझा बस तो हमको अब हमने भी योग को पकड़ लिया है। बस यही थोड़ा सा मेरे अंदर ना कभी कभी ये बात हाँ अंदर से जी। मुझे कचोटती है कि कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे युवाओं का, कि जो चीज़ जो मतलब कि ये जो कह लीजिए चीज़ें हैं, उनको समझ ही योगाभ्यास, नहीं योग आता का है। जो ज्ञान है, ये हमारे ही देश से उत्पन्न हुआ और पूरे जन जन तक पहुंचा, और हमारी ही जो युवाएं हैं इनको है ना अपना ये लोग नहीं सुखी हो अपना गए नहीं और पा हम रहे हैं। फंस गए। तो हाँ, यही मेरा उद्देश्य था। देखिए नहीं मेरे अपना पा योग रहे में हैं। आने का यही उद्देश्य था। मैं आप सभी से एक बात शेयर कर देती हूँ कि अगर आप मेरे कहने पे अगर आप अपना समय दे रहे हैं, ये आधा 1 घंटा जो भी आप दे रहे हैं, तो और अगर मैं इसे अगर सब कुछ कह लीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कर रही हूँ, मैं अपना समय दे रही हूँ, तो कह लीजिए कि आप मुझे वो जो पैसे हैं ना उससे ज़्यादा आप मुझे दे रहे हो अपना समय, जो मेरा उद्देश्य था। मैं जब 7th क्लास में थी तब से मैंने अपने आप को इस प्रकार कर लिया कि मैं राष्ट्र सेवा के लिए देना चाहती हूँ। राष्ट्र सेवा के लिए मेरे सर थे जिसने मुझे इतिहास का और जो कह लीजिए समाजशास्त्र का ज्ञान दिया, उनके द्वारा मेरे अंदर ऐसी एक जागी अंदर से कि मैं राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर करना चाहती हूँ, कि काश मैं उस ज़माने में जब अंग्रेज़ आए थे तब मैंने क्यों नहीं जन्म लिया कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकती। तो फिर मैंने सोचा कि देश में इतनी जो दिक्कतें चल रही है, चाहे वो भ्रष्टाचारी की हो, भूखमरी की हो, नारियों का शोषण हो रहा हो, है ना, और भी कह लीजिए पॉपुलेशन है, और ये जो समाज में हमारे पॉपुलेशन के बढ़ने के चलते ये जो पोल्यूशन हो रहा है, चाहे वो साउंड पोल्यूशन, नॉइस, ये सॉइल पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, तो ये इतनी सारी मतलब इतनी 6-7 चीज़ें जो हमारी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, और शिक्षा लेकर के भी लोग अशिक्षित की तरह जो जीवन जी रहे, तो गिन लीजिए 6 से 7 तो ऐसे ही आ गए। और अगर इसका सॉल्यूशन मैं क्या लगाऊं, मैं डीएम बन के है ना जिला का भला करूं, कि मैं एक किसान बन करके कुछ है ना अपने पर्यावरण का भला करूं, तो मैं बहुत ना परेशान हो गई कि मैं बड़े होके क्या बनूंगी। जब पूछते थे लोग कि बड़े होके क्या बनना बेटा, तो मैं कंफ्यूज रहती थी कि मुझे क्या बनना है।
मैं हमेशा, मुझे विज्ञान पसंद था तो मैं बोलती थी मैं वैज्ञानिक बनना चाहूँगी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे ना वो पसंद बदलते गए, कभी डॉक्टर, कभी साइंटिस्ट, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं जब थोड़ा सा समझ खुला मेरे 8th-9th में, तब मैंने अपने आप से पूछा कि श्रेया तुम्हें करना क्या है जीवन में, करना तो तुम्हें ये भी है वो भी है। तो फिर मैंने सोचा कि कोई एक ऐसा काम जिससे कि ये सारी की सारी समस्याएं मैं नियंत्रित कर सकूं, तो वो थी शिक्षा। शिक्षा, क्योंकि मेरी बुद्धि भी खुली शिक्षा से। अगर आप एक शिक्षक हो तो आप एक वैज्ञानिक को भी जन्म दे सकते हो, आप एक किसान को भी जन्म दे सकते हो, आप एक सही मायने में एक जो सच्चा इंसान होता है, ईमानदार इंसान होता है, उसको जन्म दे सकते हो, है ना। एक सच्चा राजनेता जन्म दे सकते हो, एक सच्चा राष्ट्र सेवक जन्म दे सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे सही शिक्षा दे रहे हो, 10 बच्चे हैं, 10 अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और आपके सोच को वो फैलाएंगे। तो मैंने फिर शिक्षा का रास्ता चुना और फिर काफ़ी साल मैंने 5 से 6 साल गरीब बच्चों को पढ़ाया। लेकिन वहाँ से भी मुझे लगा कि ये सही नहीं जा रहा है ट्रैक। गरीब बच्चे आते हैं मेरे पास, 1 घंटा सीखते हैं और फिर वो 23 घंटा जिस जगह रहते हैं, जिस लोगों के बीच रहते हैं, वहाँ केवल और केवल अज्ञानता है, जिसमें से मात्र 2 बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं अभी, और बाकी के जो 15-20 थे वो कुछ नहीं अच्छा कर रहे। और ज्ञान बहुत भरा हुआ था, मैं सच कहूँ, मैथ्स के सॉल्यूशन, साइंस का कुछ भी हो, ऐसा ऐसा वो बनाते थे। लेकिन माँ बाप शिक्षित नहीं, जिसके चलते उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और पैसे के चलते उन्हें कम उम्र में काम में रख दिया गया। तो फिर मैं हताश हो गई कि ये रास्ता भी मेरा फेल हो रहा है। तो जब शिक्षा को करना ही है तो बहुत बड़ा कुछ स्टार्ट करना होगा, मैं ऐसे छोटे स्केल पे नहीं कर सकती हूँ। तब मेरा जो है ना आमना सामने के ही योग से हुआ, और जब मैं योग में आई तब मेरे जीवन का सारा सोल्यूशन मिल गया कि अगर मैं योग में हूँ तो मैं अगर व्यक्ति बना सकती हूँ, किसी को एक सच्चा इंसान बना सकती हूँ, तो वो सब काम करेगा। राष्ट्र सेवा भी करेगा, जो मेरा एक था। राष्ट्र सेवा के साथ साथ एक, अगर वो डॉक्टर बनता है तो सही से मरीजों का इलाज करेगा। इंजीनियर बनता है तो वहाँ पे भी कोई धांधली नहीं करेगा। अगर राजनेता बनता है तो वहाँ पे भी किसी का कभी बुरा नहीं करेगा। एक लॉयर बनता है तो सही से वो निर्णय लेगा। मतलब वो किसी भी फील्ड में जाए, अगर सोच मेरी है, मेरे द्वारा वो पढ़ाया गया बच्चा है तो अच्छा करेगा, इतना होना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति स्वस्थ ही ना रहे शारीरिक और मानसिक रूप से, तो ये तो बहुत दूर की बात है। तब मुझे समझ में आया मानसिक स्वास्थ्य भी कुछ चीज़ होता है। तो अगर मानसिक स्वास्थ्यता आपके पास है तो आपकी विवेक जागृत होगी। जब आपका विवेक जागृत होगा तो आप स्वयं इतने काबिल हो कि सही और गलत के बीच में आप अंतर कर पाओगे कि क्या सही और क्या गलत है। और फिर उसके बाद मुझे कोई भी उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उस बच्चे को, वो अपना कार्य करता जाएगा। और मैं जिस ज़िले से आई हूँ उस ज़िले से मैंने एक मुहिम चालू की है, हर घर योग, है ना। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये था कि हर घर में योग होना चाहिए। मैं भी उसी नारे को लेकर के मैंने स्टार्ट किया। सौभाग्यवश केवल 20 से 30% मैंने वहाँ उस ज़िले में मैंने बदलाव लाया। अभी भी उतनी बदलाव नहीं आई है, काफ़ी वो पिछड़ा हुआ एरिया है, लेकिन फिर भी जितना डेवलप हो रहा है उस तरीके से देखा जाए, जहाँ पे 1-2% योग था, आज अगर 20 से 30% आता है तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। और मैं यहाँ से, है ना, पढ़ के और इतना यहाँ से ज्ञान ले करके मैं कुछ अच्छा करूँ कि कम से कम तो अपने ज़िले का नाम रोशन करूँ। और अगर वहाँ से, अगर मेरे द्वारा, जैसे आप अनीता जी शिक्षित हो रही हैं, है ना, योग के विषय को लेकर के, तो अनीता जी अपने बच्चों को सिखा रही। देखिए, इनडायरेक्टली भगवान आपके बच्चों तक मेरे ज्ञान को पहुँचा रहा है। मतलब कि मेरे ज्ञान कह लीजिए, मेरे भाव को पहुँचा रहा है। जो मेरा था मन में, जो उद्देश्य था, मेरा उद्देश्य आपके द्वारा आपके बच्चों तक पहुँचा, है ना। प्रीति जी को मैंने बताया तो प्रीति जी के द्वारा आपको वो पहुँचा। तो बस यही चीज़ मैं चाह रही थी कि अगर आप सब मेरे दोस्त बन रहे हो या मेरे साथी हो, या फिर आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, मैं आपसे कुछ सीख रही हूँ, तो इसको सीमित नहीं रखना है हमें, है ना। एक क्रांतिकारी भाव मन में रखना है और इस प्रकार से कार्य करना है शांतिपूर्वक कि हम हर घर तक योग का जो सही अर्थ है उसको पहुँचाएँ। तो यही मेरा उद्देश्य था और इस उद्देश्य को मैं पूरा भी कर रही हूँ। बस अब देखिए आगे क्या होता है। बाकी तो आज जैसे हमारा विषय जो था, विषय से मैं भटक गई, बट कोई बात नहीं, कुछ सीखने सिखाने को मिल गया बहुत कुछ। तो मैं, है ना, योग दर्शन आज चालू करने वाली थी। योग का परिचय अगर हो रहा है तो योग दर्शन से ही शुरू होना चाहिए। तो योग दर्शन का पहला ही सूत्र है अथाह योगानुशासनम। तो योग को अगर हमें शुरू करना है तो अनुशासन
को लाना पड़ेगा। यानी कि जैसे अंकिता जी ने कहा यम नियम, है ना, तो अगर नियम का हम पालन करते हैं तो योग का जो एक जो है ना जो स्थिरता, वो स्थिरतापन आएगा। मतलब कि इंटरकनेक्टेड है। योग को अगर हम समझ रहे हैं तो योग को कैसे उसका पालन करना है ना, तो उसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। और नियम पालन करेंगे तो ऑटोमेटिक हम योग में हैं कहीं ना कहीं। अगर सुबह उठने का आपके अंदर आदत है, आप शौच आदि करके कुछ टहलते वगैरह हैं, तो आप भले वो है ना विस्तृत रूप से आप योग का जानकारी नहीं रख रहे, लेकिन आप कहीं ना कहीं योग में हैं, है ना। एक योगी जो है ना तपस्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो ब्रह्म की प्राप्ति करे ना करे, लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इस प्रकार से डिसिप्लिन को फॉलो करे तो कहीं ना कहीं वो उस योगी के समान मुझे लगता है कि वो कार्य कर रहा है। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अगर आप अपने आप को संतुलित रखते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों को, अपने कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, संतुलित रखते हैं, तो आपका गृहस्थ आश्रम भी कह लीजिए एक मंदिर के समान हो जाएगा। आपका घर, आप सभी सदस्य देवताओं के समान हो जाएंगे, आपका भोजन प्रसाद बन जाएगा। तो वो कितना अच्छा लगेगा ना कि हमें जिम्मेदारियों से भी भागना नहीं पड़ रहा है और जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी हम ईश्वर के शरण में हैं। तो मेरे लिए तो सही मायने में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, अगर आपकी जिम्मेदारियां हैं अपने माँ बाप की, तो उनको पूरा करते हुए आप इस भाव में जिए कि आप इनके संतान तो हैं, आपका कर्म है इनका पालन पोषण करना, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपके लिए जीवन में सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम स्थान आपके माँ बाप रखें, देवता से भी पहले, है ना। तो आप अपने माँ बाप के जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति ज़रूर करें। और साथ ही साथ अगर आपके अंदर ये अच्छा वाला भाव है, जैसा मैंने कहा योग वाला भाव है, तो आपसे जो उत्पन्न संतान होगी वो भी आपके भाव को लेते हुए ही उत्पन्न होगी। आप ना भी रहें लेकिन आपका भाव जागृत रहेगा तो वो कहीं ना कहीं समाज के कल्याण के लिए ही होगा। तो मेरा यही है कि आप अगर अपना जीवन त्याग रहे हैं, अगर आपकी कोई जिम्मेदारियां नहीं हैं तो त्यागिए, ठीक है, तो वो एक अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर जिम्मेदारियां हैं तो अपनी इस चीज़ को भी अपना एक ना सही तरीके से बनाइए कि आप कैसे एक सुसंतति को सृजन कर सकते हैं, अपने जो जनरेशन हो उसको और अच्छा कर सकते हैं, और अपने संतान के अंदर जो है ना वो सद्गुण है, अच्छे विचार है, बुद्धिमत्ता है, पराक्रम है, अंदर से जो एक कह लीजिए कि एक ब्रह्मचर्य का पालन करने का जो एक संकल्प है, उस प्रकार के ऐसे संतान को आप उत्पन्न करिए कि जो आपने जितना किया वो आपसे 100 गुना अधिक करे। तो उतने प्रतापी पुत्र को पुत्री को आपको जन्म देना है, तो आपको अभी से वो वैसे कर्म करने होंगे, वैसे अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना होगा, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, यम नियमों का पालन करना होगा। और भाई योग में तो है ही आसन और प्राणायाम, तो उसका पालन आप निष्ठापूर्वक करिएगा। तो ये 100% है कि आपकी जो संतान होगी वो बहुत अच्छी संतान होगी, जिससे कि आपका वो आगे बढ़ेगा, आपकी जो सोच है वो आगे बढ़ेगी। तो खैर ये तो था अलग चीज़। तो अथ योगानुशासन, तो अनुशासन क्या है, मुझे अनुशासन को समझाइए कि अनुशासन क्या है। अथ योगानुशासनम, अब हम योग के अनुशासन को शुरू करते हैं। ये हमारा सर्वप्रथम सूत्र है योग दर्शन का। तो अनुशासन क्या है, आपके लिए प्रश्न, अनुशासन क्या है। हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ नहीं रहे कि हमें है ना कि सिलेबस कंप्लीट करना है, हम तो इसको जीवन में उतारने के लिए योग दर्शन को पढ़ रहे हैं, तो हम आराम आराम से चलेंगे, है ना। तो अनुशासन क्या है, कोई बताइए। कोई भी बता सकते हैं अनुशासन क्या है। हाँ श्रेया जी, जैसे कि अभी हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हर एक चीज का अनुशासन होता है, ये टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, उसके आगे पीछे आप नहीं आ सकते, नहीं जा सकते। ऐसे ही जीवन में भी अगर हम कुछ नियम अनुशासित हो जाएं किसी चीज को लेके, जैसे समय पर उठना, समय पे जो हमारे जो योग कर्म जो भी हमारे, अगर वो नियम हम लोग रखते हैं जिंदगी में, अनुशासित, ये खाना है क्या हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, खाने के लिए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, ये खा ले वो खा ले, मतलब बोलते हैं जीभ है छोटी सी
पर वो जाके थोड़ा ही स्वाद रहता है, पेट में जाके क्या नुकसान करता है क्या नहीं वो हमको सेंस होना चाहिए कि भाई ये स्वाद के लिए नहीं खाना, हेल्थ के लिए खाना। तो अनुशासित होना, मेंटली प्रिपेयर्ड कहते हैं कि जैसे आप किसी चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो वो अनुशासित मतलब बहुत जरूरत है अनुशासन की। आप कभी भी सो जाओ, कभी भी उठ जाओ, कभी भी खा लो, तो ये तो नियम के भी खिलाफ है और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और मतलब इंसानों के लिए भी अच्छा नहीं है, जहां तक मैं सोचती हूँ। इसलिए मैं भी थोड़ा अनुशासित रहने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे ख्याल मेरे हिसाब से तो यही होगा। ओके ओके। अब आप बताइए। भैया आप बताइए, आपसे मैं जानना चाहती हूँ। डिसिप्लिन हमारी लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हम डिसिप्लिन में होते हैं तो हमारा जो गोल है ना, जो हम उसको तो अचीव कर ही लेते हैं, लेकिन उसके अलावा हम बहुत नहीं 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 हायर नहीं गोल्स अचीव नहीं, कर एक लेते हैं। सेकेंड एक सेकेंड, आपने मतलब प्रश्न को गलत लिया। मैंने पूछा अनुशासन क्या है, अनुशासन में रहते हैं तो ये होता है वो पता है, अनुशासन क्या है। हाँ, अनुशासन को समझना है। अनुशासन में तो हम सब जानते हैं कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, यही करना है, ये करना है, तो ये अनुशासन के अंतर्गत आता है ये सारे कार्य। लेकिन अनुशासन क्या है? डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन क्या है तो अनुशासन। मगर अनुशासन को अगर हमें परिभाषित करना हो तो अनुशासन क्या है? डेफिनेशन। हाँ, मतलब अगर परिभाषित करना हो सरल शब्दों में या बेसिक जो भी है आप कह लीजिए, क्योंकि जब तक हम है ना इस प्रकार से जब हम मंथन नहीं करेंगे ना तो कहीं ना कहीं हम अधूरा ज्ञान ही लेके रह जाएंगे। तो मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि अथा योगा अनुशासन, ये मेरे मन में ही प्रश्न उठा अभी जस्ट, अनुशासन क्या होगा? उसका मीनिंग तो हम निकाल देते हैं वो। डेफिनेशन तो यही है ना कि इसकी डेफिनेशन तो यही है ना कि रूल्स फॉलो करना, हाँ है ना। हाँ, मुझे थोड़ा लग रहा है यहाँ से थोड़ा डेफिनेशन सा तो यही है, ये रूल्स फॉलो करने हैं नियमों का पालन करना, ठीक है। और हाँ, और अगर हम खुद के बिहेवियर की बात करें, मतलब डिसिप्लिन की डेफिनेशन यही है कि हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए टुवर्ड्स एवरीथिंग। चलिए अच्छी बात है। मतलब हाँ, मतलब लगा मुझे थोड़ा सा ना, लगा कि हाँ मतलब सही सही सा थोड़ा सा लग रहा है कि आपने कहा रूल्स को और फॉलो एक करना। डेफिनेशन ये भी है कि जैसे कि अपने, हाँ, और एक डेफिनेशन ये भी है कि जैसे अपने मन को काबू में रखना। डेफिनेशन तो यही है, मन को काबू में रखना। अपने मन को काबू में रखना। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उस मन को कहाँ कहाँ पे काबू में रख रहे हो, तो वो डिसिप्लिन ही होगा। तो यही डेफिनेशन है। दरअसल योग सूत्र में इसी प्रकार डेफिनेशन से क्या है? शुरू भी खाना किया खाने गया चले है। गए और वहां पे तो योग जो सूत्र है ना हमारा महर्षि पतंजलि द्वारा जो मतलब इनके प्रणेता जो है योग दर्शन के महर्षि पतंजलि हैं। तो इस तरीके से देखा जाए ना तो इन्होंने ना पहले ही समाधि पाद दे दिया है कि समाधि ये होता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा अनुशासन को फॉलो करो। तब इसके बाद होता है कि अनुशासन क्या है ना, अनुशासन को कैसे फॉलो करें, तो उसको फॉलो करने के फिर तरीकों का इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। तो अनुशासन आई थिंक मैं भी है ना अपने विचार ही शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ है ना ये कह रही हूँ। तो आई काइंड ऑफ मतलब कि अगर जो आम लोग है ना, जो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग हैं अपने इंडिया में। सच बताऊं तो जब तक मैं भी पंतजलि में नहीं आई थी, हाँ मैं योगा करती थी, बट वो एक डिसिप्लिन वाली चीज मैंने नहीं देखी थी कभी भी। या ये चीजें स्कूल में देखी थी मैंने, ठीक है, कॉलेज में भी नहीं देखी मैंने इतनी, बट यहाँ या तो मैंने स्कूल में देखी या मैंने पंतजलि में आगे देखी। स्कूल में भी वही रहता था कि हाँ सुबह 5 बजे उठो या 3 बजे उठो, मतलब वो एक डिसिप्लिन ही रहता था। और फिर या फिर कॉलेज में कभी नहीं देखी बीच में, या फिर मैं जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी तब भी नहीं देखी। ये सिर्फ स्कूल में देखी या पंतजलि में आके देखी। तो बट जितना मैंने फील किया ना कि हर कोई तो देखो डिसिप्लिन में हर कोई तो नहीं रहता, नॉट एवरी ह्यूमन बीइंग, बट जो रहते हैं ना तो इट्स अ काइंड ऑफ पनिशिंग योर बॉडी, ठीक है ये भी एक डेफिनेशन की
पनिशिंग यानी उस सेंस में कि मन भी आ गया इसमें कि मन को कंट्रोल करना है, कि हम नहीं चाह रहे हैं, हमारा बिल्कुल बॉडी बिल्कुल मतलब जवाब दे रही है कि नहीं, बट फिर भी हमारा है कि हाँ हमें आज भी 5 बजे ही उठना है हर सुबह। आज हमें फीवर है, कल हमें फीवर है नहीं, बट फिर भी तुम 5 बजे उठ रहे हो। तो ये सबसे बड़ा डिसिप्लिन और मन को भी काबू में कर लिया डिसिप्लिन है। और कहीं ना कहीं वहां पे है कि हाँ हम बॉडी को भी पनिश कर रहे हैं, कि एक बॉडी को भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं कि अब हाँ ये हमारी बॉडी जवाब दे रही है, बट फिर भी हम वो चीज में जा ही रहे हैं बार बार हर रोज, चाहे फीवर आ रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है। पायल जी के अलावा और कोई बताए? मतलब पायल जी ने तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जो वो फील करती है उसके बारे में, अनीता जी ने भी समझा दिया। भैया आप भी कुछ समझाइए, आपसे कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। सही में मैं बोल रही हूँ, अगर आप फ्री है तो प्लीज़ अपना भी मार्गदर्शन दीजिए। और उसके अलावा अंकिता जी हैं, रंजन जी हैं, आप लोग भी कुछ कहिए। समय भी हो रहा है हमारा, इसीलिए अगर कुछ कहना चाहते तो। अर्थ योग अनुशासन के बारे में, हाँ कि अनुशासन क्या है? हाँ, केवल अनुशासन के बारे में। अनुशासन क्या है? अनुशासन हमारे क्या बोलते, कुछ चीज करने का अनुसरण, कि हम अगर अपनी लाइफ में कुछ चीजें ला रहे कि तो हम उसको अपनी लाइफ में कैसे अनुसरण करें। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि योग तो पहले से ही आया हुआ है, इसका हम नहीं कर सकते इस साल, पर ये है कि अब जब योग आ गया है तो उसको हम कैसे अपने लाइफ में इसका अनुसरण कर सके, मतलब इसको ढंग से कैसे अपनी लाइफ में ला सके, इसके हर चीज का पहलू का कैसे वो कर सके अपने लाइफ में अनुसरण। ठीक है, तो कल हम लोग इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। अनुशासन के बारे में आपके पास अभी 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में आप जहाँ से बुक उठाइए, गूगल उठाइए, है ना, किसी को भी पकड़िए या फिर अपने दिमाग में उसका मंथन करिए। और उसके बाद कल हम लोग अनुशासन के आगे बढ़ते हैं योग दर्शन के अनुसार। ठीक है, बाकी अपने विचार भी रखेंगे, लेकिन हमारा जो विषय है उससे भी हम भटकेंगे नहीं। हमारा जो विषय योग दर्शन है, योग दर्शन के अनुसार महर्षि पतंजलि ने क्या दिया है, अनुशासन को कैसे फॉलो करना है, अभ्यास